मध्य प्रदेश टाइम। इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम में आप सभी का स्वागत है। कल दोपहर को मध्य प्रदेश टाइम की चुनावी दंगल में वार्ड क्रमांक 12 के प्रत्याशियों को हमने रूबरू करवाया था। वहां पर अतिथि के तौर पे और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मौजूद दिनेश सेन, जो कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन कई बार टिकट ना मिलने की वजह से निर्दलीय भी ताल ठोक चुके हैं मैदान में। इस बार भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोकी थी। उनका चुनाव चिन्ह गाजर था, लेकिन डेविड के एकाएक बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। बीजेपी की प्रत्याशी अभिलाषा धीरेन्द्र शिवरे को समर्थन दे दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो वायरल होने के बाद मीडिया कर्मी को जानकारी लगी, लेकिन कल तक दोपहर 2 बजे तक डिबेट तक जिस पार्टी को चार टुकारों की पार्टी और धन बलों की पार्टी या रईसों की पार्टी बता रहे थे, अचानक से 2 घंटे बाद मन परिवर्तन कैसे हो गया, इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे दिनेश सेन जी से। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश टाइम में। कल दोपहर डिबेट तक वो पार्टी जो थी बीजेपी, वो चार टुकारों की पार्टी थी, धन बल वालों की पार्टी थी, कार्यकर्ताओं का अपमान था, कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देती थी। 2 घंटे में ऐसा कौन सा मन परिवर्तन हो गया कि आपने समर्थन कर दिया? अभी मैंने जो डिबेट में आंसर दिए वो आज भी मैं उस पर कायम हूँ। जो मैंने शब्दों का उच्चारण किया वो आज भी शब्द पे कायम हूँ, मगर किंतु पार्टी के प्रति निष्ठावान होने के कारण इन शब्दों को सह रहा हूँ। बात किया है तो आपने कल कहा था कि पिछले चुनाव में आप निर्दलीय चुनाव मैदान में थे, बीजेपी ने ही आपको खड़ा करवाया था बीजेपी के फायदे के लिए, ताकि बीजेपी प्रत्याशी को फायदा हो। इसलिए बीजेपी पार्टी ने आपको आदेश दिया कि आप निर्दलीय चुनाव मैदान में आइए। तो वो क्या गणित था? बीजेपी के प्रत्याशी जब चुनाव मैदान में अभी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी से आप जब खड़े होते तो वोट बैंक घटता या बढ़ता कैसे, वो गणित बता दीजिए आप। क्या है कि जब पिछली बार मैं खड़ा हुआ था तो उसका रीजन मैंने जिलाध्यक्ष चुनाव प्रभारी हमारे जयनारायण अग्रवाल जी थे, उनसे मैंने कई बार कहा कि मेरे को बैठना है, सम्मानजनक बैठना है, क्योंकि मैं सीनियर आदमी हूँ, मैं लड़ने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। किंतु 5-6 बार जयनारायण अग्रवाल ने तत्कालीन प्रत्याशी मनीष अग्रवाल को बुलाया, किंतु वो नहीं आए। उनका रीजन ये था कि इनके खड़े रहने से हमको लाभ होगा, इसलिए उन्होंने वो नहीं आए, उन्होंने हमको बेटों के लिए कहा, खड़े रहे। आपने कहा बीजेपी प्रत्याशी को लाभ दिलाने के लिए पार्टी आपको आदेश करती है तो खड़े हो जाते हैं। अब आप इस बार भी खड़े हुए थे, लेकिन अब आपने बीजेपी को समर्थन दे दिया है, तो क्या बीजेपी प्रत्याशी की हार का गणित पर बिठा रहे हैं आप? नहीं, जिस प्रकार से पार्टी के ऊपर से निर्देश प्राप्त होते हैं उस प्रकार से ही चलते हैं हम। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी के सिपाही हैं आप। आपने कहा कि अगर आप निर्दलीय खड़े होते हैं तो बीजेपी का फायदा होता है। नहीं, तो इस बार भी माना जाना कि आप खड़े थे तो बीजेपी का फायदा होता, लेकिन आप समर्थन करके कहीं ना कहीं क्या मतलब हराने की रणनीति पे चल रहे हैं क्या? नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पार्टी के जो ऊपर के निर्देशों का पालन करता हूँ। ऐसा पार्टी से कोई निर्देश, जिस प्रकार से निर्देश प्राप्त हुआ मैं उस प्रकार पर अमल कर रहा हूँ। क्या वजह रही, क्या दबाव था या लालसा थी कुछ जिस वजह से आपने समर्थन दिया? और उसका रीजन था कि मेरी कुछ 2 शर्तें थीं जो गोपनीय हैं, उन शर्तों को पार्टी हाईकमान ने माना। और जो हमारे जिला प्रभारी हैं, नाम क्या था, अवधेश नायक जी ने हमें आश्वासन दिया जयनारायण चतुर्वेदी के माध्यम से। मैं उस पर आश्वस्त हूँ और उन पर कायम हूँ। उस आश्वासन के मैंने ब्रेक लिया। अर्थ लाभ नहीं है, ये कंडीशन अंडरलाइन कर लीजिएगा। अर्थ लाभ कहीं नहीं है, केवल जो आश्वासन मांगे वो आश्वासन हमें मिली पार्टी द्वारा। अगर आपकी जो शर्तों, जिन 2 शर्तों पे आपने समर्थन दिया है, अगर उन शर्तों पे पार्टी फोरम आपकी काम नहीं करती है तो दिनेश सेन का अगला कदम क्या होगा? दिनेश सेन का उचित माध्यम से उस प्रकार का विरोध किया जाएगा कि पार्टी आश्वासन देती और उस पर अमल नहीं करती। मैं इस प्रकार से संगठन में और सत्ता में दोनों में अपने विचार उठाऊंगा।
जब बीजेपी से इतना लगाव है, समर्थन दे देते हैं, पिछले बार भी आपने कहा कि सम्मानजनक समर्थन बिठाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, तो इस बार पे क्यों ताल ठोकी आपने फिर? इसलिए ठोकी कि मैं प्रत्याशी, मैं सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार था, मैंने फार्म भरा और उसके बाद ऊपर से हमें प्रत्याशी थोप दिया गया, इसलिए मैं ऐसा नहीं लगता कि आपको जिस पार्टी के लिए आप काम करते हैं, जिस पार्टी के लिए आप टिकट मांगते हैं, वो पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, आपके मतलब विश्वास नहीं जताती है, तो आपने जिन 2 शर्तों पे समर्थन दिया है उसके बाद भी कैसे विश्वास जता देगी पार्टी आपके ऊपर? जताएगी तो वो उसका विषय है, हमारा विषय जो था वो मैंने अपने विश्वास। क्या होगा, दोनों शर्तें नहीं मानी जाती हैं, जिन शर्तों पे दिनेश सेन ने समर्थन दिया है, तो दिनेश सेन कैसे कैसे पार्टी को अपना जो हक लेने की कोशिश करेंगे? विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी इस पार्टी की, और हम अपने स्तर पे समस्त फोरम पे विषय को उठाएंगे। क्या दिनेश सेन बीजेपी पार्टी से लाभ के लिए जुड़े हैं कि हर बार शर्तों पे काम होता है, लाभ पे काम होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लाभ के लिए नहीं है, ये सेवा भाव है, सामाजिक सेवा है। मैं नगर की समस्त संस्थाओं में हूँ, केवल सरस्वती और अरविंद छोड़ के समस्त संस्थाओं में पदाधिकारी हूँ, और एचओडी की टाइप भूमिका है मेरी। तो सेवा भाव में शर्तें कहाँ से आएंगी? आपने कहा 2 शर्तों पे आपने समर्थन दिया है, तो सेवा भाव कैसे हो गया? ये तो लाभ की बात हुई ना। तो जब आदमी की सेवा करेगा तो कुछ तो रिस्पॉन्स लेगा, मगर अर्थ लाभ नहीं, अन्य लाभ। ये थे हमारे साथ जी दिनेश सेन जी, पूर्व पार्षद रहे हैं वार्ड क्रमांक 12 से, वर्तमान में भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में ताल ठोकी थी। कल तक जिस पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, चाटुकारों की पार्टी, पैसे वालों की पार्टी, दलालों की पार्टी बता रहे थे, आज उसी पार्टी को समर्थन देकर 2 शर्तों पर समर्थन दे दिया है। हालांकि उन्होंने शर्तें नहीं खोली हैं, समय आने पर बात कही है, लिहाजा देखना होगा कि जिस प्रत्याशी को बीजेपी ने टिकट से वंचित कर दिया है, क्या उनकी शर्तों को पूरा करते हुए यहाँ पर नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन ऋषि साहू के साथ मैं कपिल मिश्रा, मध्य प्रदेश टाइम, नौगांव।